उत्तर प्रदेश में केवल बुलडोजर चल रहा था, बुलडोजर मॉडल बनाया जा रहा था, गुड गवर्नेंस नहीं दी जा रही थी। पब्लिक गुड गवर्नेंस के बदले वोट देती है, बुलडोजर के बदले नहीं वोट देती पब्लिक, क्योंकि उन्होंने ये सारे काम नहीं किए थे 2017 के बाद से। इसलिए देखिए लोकसभा के चुनाव में उनके वोट कम हो गए। मोदी जी ने जिस तरह का शासन चलाया, उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम जो है उस शासन उसका कारण उनके चेहरे पर इबारत की तरह लिखा हुआ है। असली समस्या ये है, काम नहीं किया होता। अभी तो 2019 में नहीं जीते, 2022 में नहीं जीते, और 2024 में भी हमारी सीटें 33 हुई हैं, वोट प्रतिशत हमारा 42% ही है। यही काम योगी सरकार ने 2017 से किया है, और इसलिए आज भी योगी सरकार की पॉपुलैरिटी और मोदी सरकार की पॉपुलैरिटी बनी हुई है। पुल गिरना, एयरपोर्ट गिरना, आए दिन पेपर लीक होना, हर चीज लीक होना, और यहाँ बैठकर सुशासन की बात करते हैं। इनकी तो पूरी राजनीति हिंदू मुसलमान पे चलती है। सबका साथ सबका विकास की बातें करने वाली पार्टी थी ये सबका साथ सबका विकास इन्हीं का नारा था ना, तो सबका साथ सबका विकास ऐसे करेंगे क्या? दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले मुजफ्फरनगर प्रशासन ने आदेश दिया था कि कांवड़ यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले सभी होटलों, ढाबों, ठेलों और दुकानों पर उनके मालिकों के नाम लिखे होने चाहिए। प्रशासन के अनुसार कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए ऐसा आदेश दिया गया है। अब इस फैसले पर योगी सरकार ने भी मोहर लगा दी है। पहले ये आदेश उत्तर प्रदेश के सिर्फ 3 जिलों तक सीमित था, लेकिन अब ये आदेश पूरी यूपी के साथ साथ उत्तराखंड में भी लागू हो चुका है, और अब इसकी मांग मध्य प्रदेश में भी हो रही है। योगी सरकार के इस फैसले पर सियासी हड़कंप मच गया है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि भाजपा की जो नैतिक हार हुई है वो इस हार को हजम नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो हर राज्य में अपनी पुरानी सांप्रदायिक राजनीति पर उतर आए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि ये बीजेपी की सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की साजिश है। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि ये कानून तो 2006 में मनमोहन सरकार ने ही बनाया था, तो फिर अब विरोध क्यों? आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से डॉक्टर जालो, डोली शर्मा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कल संदीप चौधरी के कार्यक्रम में जो चर्चा हुई थी उसमें भी मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हिंदुत्व के बदले वोट प्राप्त करना ये रेट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का शिकार हो गया। उससे आप चुनाव नहीं जीत सकते। ये 2024 की राजनीति के चुनाव परिणाम का संदेश है। आज भी मैं यहीं पे कह रहा हूँ। जब सुशासन की मैं बात करता हूं, अभी देखिए भूपेन्द्र चौधरी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हार के कारणों की खोजबीन हुई। खुद भाजपा के प्रादेशिक अध्यक्ष ने पत्रकारों को क्या बताया? पत्रकारों को उन्होंने साफ तौर पर बताया कि सरकार आरक्षण ठीक से नहीं दे रही थी। पत्रकारों को साफ तौर पर बताया कि बिजली ठीक से नहीं दी जा रही थी लोगों को। क्या ये सुशासन का मुद्दे नहीं है? तो इस तरह के इसमें बहुत से मुद्दे हैं जो सीधा इशारा करते हैं उत्तर प्रदेश में केवल बुलडोजर चल रहा था, बुलडोजर मॉडल बनाया जा रहा था, गुड गवर्नेंस नहीं दी जा रही थी। पब्लिक गुड गवर्नेंस के बदले वोट देती है, बुलडोजर के बदले नहीं वोट देती पब्लिक। हिंदू बनाम मुसलमान करने के बदले वोट नहीं। इन सबसे ये एक नया जो नैरेटिव सेट हो रहा है वो ये कि उपचुनाव जिसकी तैयारी की जा रही थी, क्या ये फैसला उसमें मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? और वो बहस जो हो रही थी बीते दिनों कि उत्तर प्रदेश सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, वो बहस थम गई है क्या इस फैसले के बाद? अबे जी अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। श्रीन जी, मैं आपके इस आकलन से तो सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये जो कदम उठाया है, इससे पार्टी के अंदर जो उनके खिलाफ एक पेशबंदी हो रही थी, पूरी तरह आला कमान की तरफ से उनको हटाने के लिए जो फील्डिंग सेट की जा रही थी, उसको थोड़ा धक्का लगा। और उन्होंने एक बार फिर से अपना सिक्का जमाने की कोशिश की है, अपनी दावेदारी पेश करने की कोशिश की। लेकिन इसका चुनाव पर भी असर पड़ेगा। अचानक जो वोटर उनको लोग तो चले गए थे, सब कूद के फिर से इधर पाले में आ जाएंगे, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने लगेंगे। वो तमाम ओबीसी जमाते हैं, दलित समुदाय वाले लोग जो भाजपा को छोड़ गए थे, वो फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएंगे। इस आकलन पे मुझे शक है। मुझे नहीं लगता कि पब्लिक इसलिए वोट देती है कि वो चाहती है कि हिंदू मुसलमान में फर्क किया जाए। पब्लिक कहती है अच्छी गवर्नेंस दीजिए, हमारा वोट लीजिए। सीधा सौदा है, वोटरों का सौदा सीधा है, और यही 2024 के चुनाव का संदेश है। बढ़िया सुशासन दीजिए और हमारा वोट लीजिए। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये सारे काम किए होंगे तो उन्हें वोट मिलेगा, क्योंकि उन्होंने ये सारे काम नहीं किए थे 2017 के बाद से। इसलिए देखिए लोकसभा के चुनाव में उनके वोट कम हो गए। मैं तो ये मानता हूं कि पिछले 10 वर्ष में मोदी जी ने जिस तरह का शासन चलाया, उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम जो है उस शासन उसका कारण उनके चेहरे पर इबारत की तरह लिखा हुआ है। असली समस्या ये है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चाहे चुनाव हो
पार्टी की अंदरूनी कलह खत्म करनी हो या फिर कोई और बात, हिंदू मुस्लिम बीच में आ ही जाता है आपके किसी ना किसी फैसले में। हमने योगी सरकार ने एक आदेश निकाला, एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था, उसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखना किसने शुरू किया? ये पूरा देश जानता है, एक एक पत्रकार जानता है। अभय जी उस पर विश्लेषण नहीं करना चाहते हैं। अभय जी कल कुछ और बोल रहे थे, मैंने सुना था इनकी बात कल की, आज कुछ और बोल रहे हैं। आज कह रहे हैं कि नहीं इस मुद्दे से चुनाव प्रभावित हुआ कि नहीं, ये तो नहीं कह सकते हैं। चुनाव प्रभावित हुआ कि 2017 के बाद से मोदी सरकार या योगी सरकार ने काम कितना किया। अगर काम नहीं किया होता अभय जी तो 2019 में नहीं जीतते, 2022 में नहीं जीतते, और 2024 में भी हमारी सीटें 33 हुई हैं, वोट प्रतिशत हमारा 42% ही है। दूसरी बात, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन को चुनाव से जोड़ आप रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं जोड़ रही है। इस चुनाव इस एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन को मुसलमान के चश्मे से आप देख रहे हैं, देश की जनता नहीं देख रही। में हम भी अपना विश्लेषण करते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। गुड गवर्नेंस कहीं से कोई फैक्टर नहीं था। एक नेगेटिव नैरेटिव चलाएगा कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, और इसी के कारण हमारे कुछ वोट धसके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, जैसा कि सारे चैनल विश्लेषण कर चुके हैं। अब हम देख चुके हैं कि कितना संविधान है, कितना आरक्षण खत्म हो रहा है, अब कौन क्या कर रहा है। मेरठ की घटना हम देख चुके हैं, जब जाटव समुदाय को मुसलमान मारते हैं खुलेआम उनके शादी के जुलूस में, हम देख चुके हैं। और गुड गवर्नेंस ये होता है कि 12 घंटे के अंदर उन लोगों को हिरासत में ले लिया जाता है और कोई दंगा नहीं होने दिया जाता है। लोगों की अगर आस्था में आप विश्वास जताते हैं तो उसमें हर्ज क्या है? और दूसरी बात, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन कोई भी लेने के लिए विल पावर चाहिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। वोट का नुकसान और नफा देख के एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं लिया जाता है। यही काम योगी सरकार ने 2017 से किया है, और इसीलिए आज भी योगी सरकार की पॉपुलैरिटी और मोदी सरकार की पॉपुलैरिटी बनी हुई है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। नाम बता देने में क्या गुनाह है डॉली जी? मतलब मुझे ये चीज एक समझ में नहीं आ रही है, इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है? शिरीन जी, आप संविधान को मानती हैं? मानती हैं? सब मानते हैं, मैं आप, और मुझे लगता है मेरा पूरा पैनल यहाँ पर मानता है। क्या लिखा है संविधान में? क्या लिखा है? सभी धर्म सभी जातियां बराबर हैं, सबको एक समान एक नजर से देखा जाएगा। तो फिर क्या जरूरत पड़ गई? क्या आपसे पहले कांवड़ यात्राएं नहीं होती थी? ठीक है, सालों सालों से, कई सौ सालों, न जाने कब से होती आ रही है। लेकिन अपनी हार देखते हुए, अपनी तरफ फुटअव्वल देखते हुए, पुल गिरना, एयरपोर्ट गिरना, आए दिन पेपर लीक होना, हर चीज लीक होना, और ये यहाँ बैठकर सुशासन की बात करते हैं कि मतलब इसमें ये नैरेटिव सेट कौन कर रहा है? हिंदू मुस्लिम इस फैसले को लेकर ये फैलाने की कोशिश किसकी तरफ से की जा रही है? शिरीन जी, ये खुद ही कर रहे हैं। अगर हिंदुस्तान में सब लोग एक हैं, हर धर्म और जाति एक है, सबका सम्मान एक है, तो इन दुकानों के बाहर बोर्ड लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है शिरीन जी, क्योंकि ये तो सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, उसमें कोई धर्म और जात की बात तो करते नहीं है। तो फिर धर्म और जाति ये क्यों लेकर आ रहे हैं? फिर अगर हम सवाल करते हैं तो क्या गलत है? हमें हाँ ये दिक्कत जरूर है कि जैसे नाजी जर्मनी में नहीं होता था, कुछ खास दुकानों को इंगित किया जाता था, बस ये उसी तरीके का एक फरमान है। इसमें ये जो सिर्फ एक समुदाय के लोगों की बात कर रहे हैं, सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, इनकी तो पूरी राजनीति हिंदू मुसलमान पे चलती है। सबका साथ सबका विकास की बातें करने वाली पार्टी थी ये सबका साथ सबका विकास इन्हीं का नारा था ना। तो सबका साथ सबका विकास ऐसे करेंगे क्या? तो नाम बताकर विकास रुक जाएगा? डॉली शर्मा जी, अगर मैं आपको डॉली आपके नाम से बुला रही हूँ तो आपका विकास रुक जाएगा कि उन दुकानदार अगर अपने नाम को अगर वहां पर लिखते हैं प्रॉपराइटर के तौर पर, तो उसमें तकलीफ क्या है? अब इसका फायदा और नुकसान किस तरीके से होगा ये तो बात की बात है, लेकिन कम से कम ये तो तय हो गया, ये तो साफ हो गया है कि योगी के इस दाव ने जो इंटरनल पॉलिटिक्स हो रही थी, जो चर्चा हो रही थी, उस पर कहीं ना कहीं विराम लगा दिया है। यहां तो फायदा हुआ है आपको। देखिए शिरीन जी, कोई चर्चा इंटरनली नहीं हो रही थी, कोई चर्चा जनता में नहीं हो रही थी। जनता खुश थी क्योंकि 4 करोड़ 27 लाख कांवड़िए पिछले साल 2023 में कांवड़ लेके यात्रा उन्होंने पूरे देश में की थी। 4 करोड़ 27 लाख, अगर एक परिवार में 6 के हिसाब से भी जोड़ेंगे तो 25 करोड़ लोगों की आस्था का प्रश्न है, क्योंकि कांवड़ जो उठाता है वो रास्ते में कांवड़ को जमीन पे भी नहीं रख सकता है। घनश्याम जी समझेंगे, बिहार से आते हैं, अभय जी भी समझेंगे। तो ये लोगों की श्रद्धा और आस्था का प्रश्न था। इस पे चर्चा उठाई किसने? सबसे पहले मुस्लिम मौलानाओं ने, बाकी कांग्रेस पार्टी हमारे विपक्षी दलों ने। क्यों, क्या जरूरत थी? आदेश क्या था? आदेश था कि हर दुकानदार अपने नाम के आगे तख्ती या प्लेट लगा के अपनी वास्तविक आइडेंटिटी बताएगा। क्या दिक्कत थी इसमें? उसमें कहां लिखा हुआ था कि मुस्लिम सिर्फ बताएंगे? क्या हिंदुओं को नहीं बताना है? क्या सिखों को नहीं बताना है? क्या पारसियों या जैनों को नहीं बताना है? चर्चा आपने शुरू क्यों की? यह चर्चा की गई थी तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए, हमने नहीं की थी, यह विपक्ष ने की थी। और यह कोई मुस्लिम के लिए नहीं इंगित था। अब कोई सुखुदा ढाबा चलाता है तो उसमें क्या दिक्कत है सुखुदा ढाबा लिखने में? शिरीन होटल चलता है तो क्या दिक्कत है शिरीन होटल लिखने में? अजय होटल चलता है तो क्या दिक्कत है अजय लिखने में?
इस बात पे इशू बनाने की जरूरत किसको थी? ये उन्हीं के थी जिनके दिल में जहर भरा हुआ है, ठीक है, जो चाहते हैं कि इस वर्चस्व हमारा कायम रहे हिंदुस्तान में, हमारे हिसाब से हिंदुस्तान चले। ये नहीं होगा, वर्चस्व की राजनीति नहीं चलेगी। मजा आया। देखा दोस्तों, अपने डॉक्टर जालोक, डोली शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे तीनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।